गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और हम जो हेडिंग डाले थे पिछले क्लास में, वो हेडिंग आपका था डायपोल मोमेंट। तो कभी कभी कुछ प्रश्न आ जाता और आपके एनसीईआरटी में है ये डायपोल मोमेंट। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में, डायपोल मोमेंट के बारे में। तो देखिए ये डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट कहते हैं द्वि ध्रुवीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट को बोलते हैं द्विध्रुवीय आघूर्ण। ये जो डायपोल मोमेंट है क्या बोले? द्विध्रुवीय आघूर्ण। ये जो डायपोल मोमेंट द्विध्रुवीय आघूर्ण है, इसको व्यक्त करते हैं, व्यक्त डिनोट, व्यक्त करते हैं म्यू के द्वारा। ये देखिए म्यू के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। ये जो डायपोल मोमेंट है द्विध्रुवीय आघूर्ण, इसको म्यू व्यक्त करते, डिनोट करते हैं किसके द्वारा? म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं। ये म्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सदिश, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। और जब वेक्टर होता है तो आप जानते हैं उसका दिशा होता है। अगर वेक्टर होगा तो उसका दिशा हो, इसका दिशा होता डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू निगेटिव। ये देखिए डायरेक्शन होता फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू निगेटिव पोल। जैसे देखो ये डायपोल है HCl, पीछे बताए थे जब HCl है तो इसमें Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये Cl अधिक शक्तिशाली, और अधिक शक्तिशाली है Cl तो क्या करेगा? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब खींच लेगा तो देखो इधर डेल्टा माइनस बनेगा, इधर डेल्टा प्लस, और ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस है, तो दो गो पोल बना। और दो पोल बना इसीलिए इसको कहते हैं डायपोल। डायपोल हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। डायपोल कहते हैं द्विध्रुव। और बोले डायरेक्शन किधर होता? तो फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू निगेटिव। ये पॉजिटिव पोल है, ये निगेटिव पोल है, ऐसे डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन जो होता बताए फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू निगेटिव पोल। तो देखिए पॉजिटिव पोल से निगेटिव पोल की ओर इस डायपोल का डायरेक्शन। ये डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू निगेटिव पोल। और इसका जो यूनिट होता है डायपोल मोमेंट का यूनिट, ये जो मंगत्रक होता है, ये मंगत्रक होता है डी बाय DE/BY, डी बाय। क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है मंगत्रक, वो यूनिट मंगत्रक जो होता है डी बाय होता है। ये देखिए डी बाय।
तो डी बाय इसका मात्रक होता है। अब सवाल उठता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, किसी भी डायपोल का मैग्नीट्यूड निकालना। तो देखो क्या बता कि ये डायपोल मोमेंट हो, और डायपोल मोमेंट हुआ वेक्टर है, तो इस तरह से देखें, क्योंकि आप जानते हो वेक्टर को एरो हेड के द्वारा डिनोट करते। मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ऐसे करते, तो मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते। मैग्नीट्यूड इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट हम लोग निकालते हैं कैसे, तो निकालते हैं जी एक पोल के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। देखिए दो पोल है ना, दो पोल है, एक पोल के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, कहते हैं चार्ज ऑफ वन पोल, चार्ज ऑफ वन पोल, एक पोल के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। चार्ज ऑफ वन पोल, तो वन पोल के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ये बाउंड डिस्टेंस, ये जो बाउंड देख रहे हैं इसके बीच का दूरी, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया बाउंड डिस्टेंस। तो इस तरह से देखिए आपका निकल जाएगा, इस तरह से काम आपका हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट तो इस तरह से देखिए डायपोल मोमेंट द्विध्रुवीय आघूर्ण के मैग्नीट्यूड का भी हम लोग काम कर लिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो चार्ज ऑफ वन पोल ले लेंगे और इस बाउंड के डिस्टेंस से गुणा कर देंगे। ये चार्ज ऑफ वन पोल लिए, दो में से एक पोल का मैग्नीट्यूड, और आप जानते हैं मैग्नीट्यूड जब रहता है तो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव हो जाता है, तो वो हो जाए। और ये बाउंड डिस्टेंस ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। और याद रखिएगा ये यूनिट क्या होता है, यूनिट तो होता है डिबाय, ये डिबाय होता है यूनिट। डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है क्या, डिबाय। तो ये डिबाय, तो चलिए इतनी बात हम लोग सीखे इस डायपोल मोमेंट के बारे में। तो ये था डायपोल मोमेंट के बारे में कुछ बात बता। अब देखिए प्रश्न आता है आपको डायपोल मोमेंट के बारे में पूछता है। अब डायपोल मोमेंट किसका, डायपोल मोमेंट शून्य होगा। तो इस तरह से देखिए डायपोल मोमेंट पर प्रश्न आपको रहता है कि किसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो शून्य होगा। तो इस तरह से देखिए है क्या कि फिजिक्स में आप पढ़े हैं, फ्रॉम फिजिक्स से आप पढ़े कि दो इक्वल वेक्टर, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा और इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, आप जानते होंगे इस पॉइंट पर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो 180 डिग्री होता है। तो एक इधर है एक इधर है, जस्ट एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन। आप जानते होंगे रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। कोई भी वेक्टर होगा, डायपोल मोमेंट की ही बात लें तो दो डायपोल मोमेंट अगर विपरीत डायरेक्शन में होगा, अगर इधर मान लीजिए इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मान लो ये μ1 है, ये μ2 है। अब देखिए एंगल कितना है 180 डिग्री। अगर इफ μ1 इक्वल टू μ2, अगर ये बराबर होगा तो ये जो रिजल्टेंट यहाँ होगा ये 0 डिग्री हो जाएगा। ये आप जानते हैं फिजिक्स। फिर जानते हैं कि अगर इक्वल होता 120 पे होता है, देखो ये ऐसा होगा। अगर ये है 120, सब है 120, तो अगर ये सब इक्वल है तीनों, तो यहाँ भी जो रिजल्टेंट होता वो 0 होता। तो रिजल्टेंट क्या होता 0 होता। तो इस तरह से देखिए उसमें भी 0 होता, ऐसा जब रहता है तब 0 होता। अब सेम डायरेक्शन में जब होता है, जैसे देखिए ये अगर एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो देखिए इसका हम लोग रिजोल्व करके लाते हैं तो ये भी इसी डायरेक्शन में, इसका रिजोल्व करके लाते हैं तो इसी डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो एडिशन हो जाता है। ये सेम डायरेक्शन में हो जाए तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाए, वैल्यू बढ़ेगा। तो इस तरह से बढ़ेगा, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में होगा तो क्या होता है, घट जाता है। तो इन सभी कंसेप्ट पे क्वेश्चन होता। अब चलिए हम लोग इसी का एप्लीकेशन करते हैं, यूज करते हैं। तो यूज करते हैं तो अब देखो कहता है यूज करते हैं हम, जैसे देखिए BeCl2, तो देखिएगा ये लीनियर होता है। BeCl2 जो होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। BeCl2 में निकालिए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, और sp होता है जनते लीनियर। लीनियर मतलब ये लीनियर होगा। तो देखो ये होगा BeCl, तो BeCl। अब देखिए यहाँ क्या करेगा, Be से क्लोरीन ताकतवर है, क्लोरीन खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा तो यहाँ डेल्टा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी डेल्टा माइनस हो जाएगा, यहाँ डेल्टा प्लस हो जाएगा। अभी बताए थे डायरेक्शन किधर होता, प्लस से माइनस की ओर। इस प्लस से माइनस की ओर इधर होगा, इस प्लस से माइनस की ओर इधर होगा। अब देखिए यहाँ एंगल हो गया कितना 180 डिग्री, और एंगल जब 180 डिग्री हो गया इसीलिए इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, इसका डायपोल मोमेंट निकलेगा, डायपोल मोमेंट निकला कितना 0। इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है किसका डायपोल मोमेंट 0 हो, इसका देखिए डायपोल मोमेंट BeCl2 का 0 हो। इसी तरह देखो है BF3, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालिए sp2 आता, और sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल इसमें 180 होता है, इसमें 120 डिग्री। तो देखो BF3, ये B है, F है 3 को, इस तरह से। तो देखो ये F, ये F हो गया, तो F हो गया, तो देखो ये कितना हो गया, सब 120 हो गया, 120 डिग्री, और 120 डिग्री हुआ इसीलिए
इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसका डायपोल मोमेंट 0 आ गया, इसका डायपोल मोमेंट 0 आ गया। तो ये कितना बार पूछा जा चुका है आपसे कि निम्न में से किसका डायपोल मोमेंट 0 हो। तो इस तरह से देखिए हम लोग देख रहे हैं ये डायपोल मोमेंट इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये देखिए हम लोग लाए एक क्वेश्चन आपको है, एक क्वेश्चन लिखी, कहता निम्न में से किसका डायपोल मोमेंट, निम्न में से किसका डायपोल मोमेंट सबसे अधिक होगा। डायपोल मोमेंट इज मैक्सिमम हो। किसके लिए डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो एक देखो कहता है CH2Cl2, B कहता है CHCl3, C कहता है CCl4। अब देखिए ये CH2Cl2, CHCl3, CCl4। तो सबसे पहले CCl4 को अगर देखिए तो देखिए ये CCl4, तो CCl4 को देखिएगा Cl ये, और ये है तो आप जानते हैं क्लोरीन अधिक ताकतवर होता है, तो ये खींचेगा यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, यहाँ हो गया डेल्टा प्लस। अब देखिए डायरेक्शन, ये देखिए प्लस से माइनस क्यू, और फिर इधर भी है ये प्लस से माइनस क्यू। तो देखिए क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देगा। एक उस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन, ओपोजिट है, एक उधर एक इधर, ओपोजिट। उसी तरह फिर देखो ये प्लस से माइनस की ओर इधर, और ये प्लस से माइनस की ओर इधर। तब देखिए ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो चूंकि एक उस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, तो क्या करेगा, इक्वल और अपोजिट है, उदासीन हो जाए। ये इक्वल और अपोजिट है, उदासीन है, इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। पता चल गया CCl4 का 0 होगा, CCl4 का 0 हो। तो ऐसे बता दें, आंसर आपका आएगा नंबर 1। अब क्लियर कर देते हैं कैसे हुआ ये, तो कैसे हो, तो इस तरह से देखिए इसका तो 0 हो गया, हम लोग देख लिए कि उसका क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसका 0 हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं CH2Cl2, तो CH2Cl2, तो देखो C 2 गो H है, 2 गो H है और 2 गो Cl, 2 Cl। तो अब देखिए यहाँ पहले तो क्लोरीन अधिक है, तो ये खींचेगा यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस है ना, डेल्टा माइनस डेल्टा, डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, तो डेल्टा माइनस। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, डेल्टा प्लस
तो प्लस, अब देखो इसको कमी हो गया इलेक्ट्रॉन का और ये अधिक ताकतवर है, इसलिए ये खींचे और ये खींचेगा, तो इसका खींचेगा तो यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस, इसके कारण इस पर होगा डेल्टा माइनस। तो इस दोनों के कारण ये दोनों का जो खींचेगा इस पर माइनस होगा, लेकिन ये जो खींचेगा उसका प्लस होगा। तो डायरेक्शन देखो, ये प्लस से माइनस क्यू, ये भी किधर प्लस से माइनस क्यू, तो देखो उसी डायरेक्शन में। और ये भी देखो प्लस से माइनस क्यू और ये भी प्लस से माइनस क्यू, सब देखो सेम डायरेक्शन में, सभी सेम डायरेक्शन में, चारों हो गया सेम डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन, ये भी इसी डायरेक्शन, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन, सब सेम डायरेक्शन होगी। और एक के डायरेक्शन में अधिक लगेगा तो क्या होगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ जाए, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे अधिक हो, तो तार रहा इसलिए अधिक हो। अब देखिए तीसरा भी दिखा देते हैं, तीसरा भी आप देख लीजिए, तो वो क्या है, वो है CH Cl3 और CH Cl3, तो देखो C एक गो H है और 3 गो Cl है, Cl Cl Cl, ये इस तरह से, और इस तरह से देखो ये खींचे, ये माइनस डेल्टा में डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस, लेकिन ये हो जाएगा डेल्टा प्लस। अब देखिए इसके कारण ये जो खींच रहा है इस पर, ये प्लस से माइनस क्यू, इसका डायरेक्शन इधर हो, इसका प्लस से माइनस क्यू इधर हो, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन तो प्लस से माइनस क्यू इधर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए यहाँ प्लस से, इसका अपोजिट हो जाए। तो देखिए एक इस तरफ होगी, 3 को उधर हुआ, इसमें क्या हुआ, तो ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, लेकिन एक देखिए इधर हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए वहां सब एक के डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ एक को अपोजिट होगी, इसलिए डायपोल मोमेंट थोड़ा कम हो जाए, डायपोल मोमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप पता कर सकते हैं डायपोल मोमेंट। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपको आ चुका है, पूछा जा चुका है, आप बना सकते हैं, किसी को परेशानी नहीं होगी। तो ये बता रहे थे हम डायपोल मोमेंट के बारे में। तो चलिए पढ़ लिए हम लोग डायपोल मोमेंट। तो इसी सब तरह का क्वेश्चन आपको अभी तक आया है, ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। मात्रक होता डिवाइड, मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, डायरेक्शन होता फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू निगेटिव पोल। तो ये था आपका डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट देखिए, अब देखिए एक होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं उभगांती नाभिक रागी, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं उभदंती नाभिक रागी, उभदंती नाभिक रागी। अब ये उभदंती एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उभदंती नाभिक रागी। तो देखिए क्या है ये उभदंती नाभिक रागी।
अब देखिए एक न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें दो दो डोनर एटम होता है दाता पर। अगर नाभिक रागी में दो दाता परमाणु हो, नाभिक रागी पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल लवर ऑफ न्यूक्लियस, बोले थे क्या होता नाभिक रागी, लवर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाला, ये पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाला होता है लवर ऑफ न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाला होता है उभदांती नाभिक रागी। तो क्या बोले इसमें दो अलग अलग डोनर एटम होता है। तो लिखिएगा उस नाभिक रागी को उभदांती नाभिक रागी कहते हैं, जिसमें दो अलग अलग दाता परमाणु रहता है। that nucleophile is called ambident nucleophile that nucleophile is called ambident nucleophile in which two different donor atoms are present। दो अलग अलग डोनर एटम। उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण दे दीजिए। कहते Cl माइनस एंड Nc माइनस, NO2 माइनस एंड ONO माइनस। ये देखिए उभदांती नाभिक रागी, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, उभदांती नाभिक रागी। तो यह था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उभदांती नाभिक रागी। तो ये हो गया आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से देखिए हम लोग डायपोल मोमेंट सीख द्विध्रुवीय आघूर्ण, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल सीख, यह एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए बताए थे हम यूनिट 14 जब बता रहे थे, बहुत बच्चे को बताए थे कायरल कार्बन एटम। तो देखो यह कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम इसी को कहते हैं असममित कार्बन एटम, असममित कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो ये देखिए कायरल कार्बन एटम, असममित कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये होता।
असममित कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम ये होता। अब देखो ये होता क्या, अब देखिए इसमें होता क्या है, आपको पता है ये कार्बन को जो है ये 4 बॉन्ड होता है। तो असममित कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन एटम और कायरल कार्बन एटम के लिए मेन शर्त है, शर्त क्या है, कंडीशन जो है, कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन है सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो कहते हैं ऑल बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड्स, all bonds are single, all bonds should be single। तो all bonds, जितना भी bonds है सब क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। all bonds should be single, सभी बॉन्ड सिंगल होना चाहिए और सब बॉन्ड पर डिफरेंट एटम्स होना चाहिए। ऑल बॉन्ड्स हैव डिफरेंट सब्सटेंस, तो ऑल बॉन्ड शुड बी सिंगल, सभी सिंगल होना चाहिए। all bonds have different, all bonds have different substance, सब पर अलग अलग होना चाहिए। मेन एग्जांपल देखिए, ये सब सिंगल है और सब सिंगल से बता चुके हैं, यूनिट 14 जब पढ़ा रहे थे बायोमोलेक्यूल्स में हम बता चुके हैं, बहुत बच्चे पढ़ चुके, जो नहीं जानते वो सीखिए। अगर ये A है, ये B है, ये X है, ये Y है, देखिए सब डिफरेंट है। ये सब जब डिफरेंट होगा तो वो हो जाएगा कायरल, कायरल, तो कायरल इसको असममित भी करते और इसको डिनोट करते जी स्टार मार्क देकर, इस तरह से देखिए स्टार चिन्ह से डिनोट करते, निरूपण होता है, निरूपण कैसे डिनोट करेंगे, ये स्टार चिन्ह देते हैं, तो निरूपण होता है किसके द्वारा, इस स्टार चिन्ह के द्वारा डिनोट हम लोग करते हैं, निरूपित करते हैं। तो ये हो गया आपको असममित कायरल कार्बन एटम का नोटेशन कैसे होगा, ये स्टार दे दे, तो जब स्टार मिल गया तो वो आपका कायरल हो जाएगा। तो यही कंडीशन है कायरल की। तो अगर कायरल है तो आपको ये देखना पड़ेगा सभी बॉन्ड सिंगल होना चाहिए और सबसे डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जैसे देखिए ये हम लिखते हैं, ये Cl दे दी, ये H दे दी, ये CH3 दे दी, ये OH दे दी। अब देखो ये अलग अलग है, सब सिंगल हो गया और एक पर H है, Cl है, OH है, CH3 है, तो ये कायरल हो गया, कायरल, कायरल कार्बन एटम। तो ये कायरल कार्बन एटम आपका हो गया। इसी तरह अगर हम ये लेते हैं, ये H ले लिए, H ले लिए, OH ले लिए, COH ले लिए, तब देखिए यह दो सेम हो गया, सब सिंगल तो है, सब सिंगल है लेकिन ये दो सेम हो गया। ये कायरल, कायरल कार्बन एटम नहीं है। तो इस तरह से देखिए
क्या सीखे हम लोग? अगर कायरल खोजना है बहुत आसान है। पहले तो देखेंगे सब बॉन्ड सिंगल है कि नहीं। मान लीजिए सब बॉन्ड आपको मिल गया सिंगल, और सब जब सिंगल हो गया तो उसके बाद देख लेना सब डिफरेंट से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो देखो सब डिफरेंट से जुड़ा होगा तो कायरल होगा, अन्यथा कायरल नहीं होगा। यहाँ देखिए सब डिफरेंट है इसलिए कायरल है, और यहाँ डिफरेंट ये दो सेम हो गए इसलिए कायरल ये नहीं है। तो इस तरह से देखिए आप कायरल कार्बन एटम और एक कायरल को आप समझ लें, तो कायरल और एक कायरल समझ लें। अब आइए कहते हैं कायरल यौगिक एवं एक कायरल यौगिक। तो कहते हैं कायरल यौगिक एवं कायरल यौगिक। अब देखिए ये कायरल यौगिक क्या? तो कायरल और एक कायरल को समझिए, कायरल यौगिक और एक कायरल यौगिक। अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो ये मिरर है, ये मिरर है, यह मिरर। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, जैसे मान लो हम ये ए लेते हैं, ये ओ लेते हैं, इसका इमेज भी जस्ट इसी तरह का होगा, ए ओ ऐसा हो। लेकिन सोचिए अगर हम सी लेते हैं तो सी का इमेज देखिएगा ऐसा हो जाए, है ना, इस तरह से हो जाए। एक तो ऐसा होगा, अब इसको उठा के इस पे दीजिए ढक लेगा, या इसको उठा के कल्पना कीजिए इस पे देते ढक लेता, इसको उठा के इस पे दीजिए, इसको उठा के इस पे दीजिए ढक लेगा। लेकिन जरा इसको विचार कीजिए, इसको देखिएगा तो ये ऐसे है, उठा के दीजिएगा तो ये ऐसे हो जाए, मतलब नहीं ढकेगा। तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे को ढकेगा, एक दूसरे को ढकेगा, दूसरे को ढकेगा। और इसमें क्या देखें, एक दूसरे को नहीं ढकेगा, एक दूसरे को नहीं ढकेगा, है ना। इस तरह का स्थिति है, ये एक दूसरे को ढकेगा, ये एक दूसरे को नहीं ढकेगा। तो जानिए जब एक दूसरे को नहीं ढकेगा, ऐसा होगा जो एक दूसरे को नहीं ढकेगा। जैसे देखिए हम लोग इस हैंड को लेते हैं और इस हैंड का इमेज ऐसे होता, अब देखिए इसको रखिएगा तो नहीं ढकेगा, ये देखिए नहीं ढकेगा। तो जब एक दूसरे को नहीं ढकेगा, ये ऐसा जब होगा, एक दूसरे को नहीं ढकने वाला और एक दूसरे को नहीं ढकने वाला जब यौगिक होगा, तो उस तरह के जो होते हैं इसी को कहते हैं कायरल। काई ये हो गया आपका नहीं ढकने वाला, कायरल यौगिक। कायरल यौगिक या ऑब्जेक्ट। तो अगर वो नहीं ढकने वाला, नहीं ढके, तो वो हो जाएगा कायरल यौगिक या ऑब्जेक्ट, ये नहीं ढकने। लेकिन ढकने वाला जब होगा तो वही हो जाएगा ए कायरल
यौगिक या ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से देखिए आप समझ कि अगर कायरल होगा तो कायरल यौगिक क्या होगा, एक दूसरे को नहीं ढके, एक दूसरे को नहीं ढकने वाले प्रतिबिंब के रूप में जो होगा उसको कहेंगे कायरल। जो एक दूसरे के प्रतिबिंब के रूप में नहीं होगा तो होगा एक कायरल। तो एक दूसरे के प्रतिबिंब के रूप में होगा लेकिन वो ढकने वाला नहीं होगा, तब होगा कायरल। और अगर ढकने वाला होगा तो वो होगा एक कायरल। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कायरल को और एक कायरल को। तो कायरल और एक कायरल, इसके बारे में आपके परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। कायरल और एक कायरल से आप क्या समझते हैं? तो देखो थोड़ा सा लिख देते। और कायरल यौगिक, एक कायरल यौगिक। तो क्या देखें, अगर कायरल हो, कायरल, तो कायरल में क्या समझे? तो ये जो कायरल होगा क्या समझे, एक दूसरे को नहीं ढकने वाले प्रतिबिंब रूप होगा। ये समझे, एक दूसरे को नहीं ढकने वाला प्रतिबिंब रूप होगा। क्या समझे, एक दूसरे को नहीं ढकने वाला प्रतिबिंब रूप होगा। ये एक दूसरे को नहीं ढकने वाला, यह एक दूसरे को ढकने वाला प्रतिबिंब, एक दूसरे को ढकने वाला प्रतिबिंब रूप होगा। तो एक कायरल क्या है, ढकने वाला हो, और ये कायरल क्या है, नहीं ढकने। अब पहचानेंगे कैसे, ये महत्वपूर्ण बात। अब दो यौगिक दे देगा, कह देगा कौन कायरल है कौन कायरल नहीं। तो बस एक ही चीज खोजना, अगर कायरल देखना है कि कायरल है कि नहीं है, तो कायरल देखने के लिए इसमें कायरल कार्बन एटम होगा। इसमें क्या होगा, कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम एक भी होगा। कहते एक भी कायरल कार्बन एटम होगा। बस यही सबसे महत्वपूर्ण बात। दो यौगिक दे देगा, कह देगा इसमें से कौन कायरल है कौन एक कायरल है। तो या कायरल एक कायरल को अलग कीजिए, बहुत आसान है।
अगर कायरल आपको खोजना है तो उसमें क्या खोजिएगा, एक भी कायरल कार्बन एटम होगा। और इसमें क्या कहिएगा, इसमें कायरल कार्बन एटम नहीं होगा। तो इसमें कायरल कार्बन एटम नहीं होगा, इसमें कायरल कार्बन एटम होगा। अगर खोजेगा कहेगा निम्न में से कौन कायरल यौगिक है, तो कायरल यौगिक को खोजना बहुत आसान हो गया। उसमें देखेंगे एक भी कायरल कार्बन एटम है, खोजने के लिए भी हम सीखा। अगर कायरल कार्बन एटम मिल गया वो कायरल हो जाएगा, और कायरल कार्बन एटम नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, एक कायरल हो जाएगा। तो इस तरह से आप कायरल और एक कायरल को आप खोज सकते हैं। अब कुछ भी देगा, कुछ भी देगा उसको आप बना सकते हैं। तो ये है आपको कायरल और एक कायरल यौगिक पहचानना बहुत आसान है। अगर कायरल आपको खोज रहा तो ये चीज याद रखिए, एक भी कायरल कार्बन एटम होगा और एक भी कायरल कार्बन एटम होगा तो वो हो जाएगा कायरल, और कायरल कार्बन एटम नहीं होगा तो हो जाएगा एक कायरल। तो इस तरह से देखिए आप कायरल और एक कायरल को देख सकते हैं। तो ये हुआ कायरल और एक कायरल। तो इस तरह से आप खोज सकते हैं कौन कायरल होगा, कौन एक कायरल होगा। उसके बाद देखिए होता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर। तो देखो रेसिमिक मिक्सचर क्या है। तो रेसिमिक मिक्सचर होता है कि अगर प्रतिबिंब रूप होगा और वो नहीं ढकने वाला, नहीं ढकने वाले, जो एक दूसरे को नहीं ढके, नहीं ढकने वाले प्रतिबिंब रूप वाले यौगिक के समान अनुपात में मिश्रण। जैसे देखिए ये हम एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लो ये मिरर है, ये मिरर अगर ही बताए कि ये है इसका, ये है ना, ये तो ये नहीं ढकने वाला, नहीं ढकने वाला। मान लो इसका हम ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 10 मोल और इसका भी ले लेते हैं 10 मोल, दोनों का 10 मोल ले, इसका भी 10 मोल ले लिए, इसका भी 10 मोल ले लिए, और दोनों को मिला के, ये मिला के बना लिए मिश्रण। इस दोनों का क्या बना मिश्रण, इस दोनों का जो मिश्रण बना है, मिश्रण को ही कहते हैं रेसिमिक यही होता है रेसिमिक मिक्स। तो क्या है ये, नहीं ढकने वाले प्रतिबिंब रूप, नहीं ढकने वाले प्रतिबिंब रूप के, नहीं ढकने वाले प्रतिबिंब रूप वाले यौगिक के समान मोल के मिश्रण को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं।
तो ये देखो रेसिमिक मिक्सचर होगी। नहीं ढकने वाले क्या कहेंगे? नहीं ढकने वाले, नहीं ढकने वाले प्रतिबिंब रूप, नहीं ढकने वाले प्रतिबिंब रूप के जैसे यौगिक के समान मोल के मिश्रण रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इसी को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इस मिश्रण का डायपोल मोमेंट शून्य होता। तो इस मिश्रण का डायपोल मोमेंट शून्य होता। तो यही सब इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी हम रखे। कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे अगले क्लास में, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगले क्लास में लेके आएंगे कुछ क्वेश्चंस। यहीं से आपका नेक्स्ट पार्ट होगा। अगला पार्ट हम लोग यहीं से मिलेंगे। तो इसमें हम सब कुछ लिख दिए हैं, सब कुछ बोर्ड पे ही लिख दिए हैं। अलग से किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। आप इस YouTube के माध्यम से ही अपने नोट्स में लिख डालेंगे। इसके पहले जो था एक कंप्लीट क्लास, उसका हम आपको मटेरियल भी भेज दिए थे, लेकिन इसमें किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हम स्पष्ट रूप से इसमें लिख दिए हैं। आप यहीं से अपना नोट्स बुक तैयार कर लेंगे और पढ़ेंगे। तो संभावना रखिए एक क्लास हम आपका और लेंगे इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम यहीं विदा ले रहे हैं। अगले दिन मिलेंगे इसी जगह से। थैंक यू।